नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और पोर्टफोलियो को हम चेकआउट करने वाले। तो जिनका ये पोर्टफोलियो इन्होंने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बट एक फीमेल इन्वेस्टर है। एंड जब कोई फीमेल इन्वेस्टर होता है मैं अलग से बता देता हूँ, क्योंकि फीमेल पार्टिसिपेशन अभी भी स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम है, तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 6.4 लाख का। करेंटली पोर्टफोलियो का साइज 6.07 लाख का बन चुका है, यानी कि 5.5% का पोर्टफोलियो में लॉस है अभी, एंड 35,000 का लॉस है। इनके पोर्टफोलियो में टोटल 33 कंपनीज है। तो आई थिंक सबसे पहला जो चेंज करना चाहिए इस पोर्टफोलियो में कि नंबर ऑफ स्टॉक को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि 33 कंपनीज एंड वो भी 6-6.5 लाख के पोर्टफोलियो में, वो आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है एंड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करना है तो बात अलग है। बट फिर भी एक रिटेल इंडिविजुअल के लिए 33 कंपनीज को ट्रैक कर पाना वो बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मान लो कि अगर आपके पोर्टफोलियो में जुबिलेंट फूड है, जो कि मैंने देखा भी है भी है, तो जुबिलेंट फूड है, तो आप सिर्फ जुबिलेंट फूड को ही देखोगे, वहाँ से तो काम नहीं चलेगा। आपको दिव्यानी का भी परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, आपको वेस्ट लाइफ का भी परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, एंड उनके मैनेजमेंट क्या गाइड करे वो भी देखना पड़ता है, राइट। तो एक्चुअली में अगर आपके पास टोटल 33 कंपनीज है तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा इसके डबल नंबर ऑफ और या पे ट्रिपल नंबर ऑफ कंपनीज को, राइट। तो इस वजह से आई थिंक नंबर ऑफ कंपनी अगर थोड़ा कम कर देंगे तो आपका स्टडी और बेहतर होगा, ट्रैक आप ज़्यादा कर पाएंगे, एंड ऑब्वियसली आपका फोकस पोर्टफोलियो में और भी बढ़ेगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जहाँ पे एक इन्वेस्टर है जिनका ये कहना है कि अगर नंबर ऑफ स्टॉक 25 से ऊपर चला जाए तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा कुछ रहता नहीं है, ओके। तो वो पॉइंट के ऊपर आप पहले नज़र डाल सकते हो। तो चलिए भी कंपनीज देख लेते हैं। पहला कंपनी इनके पास है डीमार्ट, 39,000 का इन्वेस्टमेंट, 11% 12% का लॉस। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। रिजल्ट आया नहीं है, देखेंगे कैसा रिजल्ट है, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए सिंपली होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद है रिलैक्सो, 32,000 का इन्वेस्टमेंट, 13% का हो रहा है लॉस, बट कंपनी अच्छा है एंड अभी तक तो खराब टाइम गया है बहुत ही ज़्यादा। Q4 से नंबर अच्छा आना स्टार्ट होगा, जो कि मैनेजमेंट ब्रोकर्स का कहना है। अभी देखते हैं कैसा नंबर आता है। बट हाँ, यहाँ पे रिलैक्सो में प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज जो सेगमेंट है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। बट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, हमको सिंपली होल्ड एंड ट्रैक करना पड़ेगा और एलोकेशन इंक्रीज करने से पहले नंबर देखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन इस टाइम में काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मे बी नियर टर्म ज़्यादा पैसा ना बने। उसके बाद है जुबिलेंट फूड, 31,000 का इन्वेस्टमेंट, 17% का लॉस। तो जुबिलेंट फूड भी अच्छा कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक्सपांशन चल रहा है। बट जब एक्सपांशन चलता है ऐसे कंपनीज में तो क्या होता है कि रिटर्न रेशियोज थोड़े टाइम के लिए खराब रहते हैं। तो इस वजह से जुबिलेंट फूड अच्छा करेगा लॉन्ग टर्म में, बट नियर टर्म वही चीज़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का भी प्रेशर है। देन एल्टेम एंट्री, तो इधर पे 31,000 का इन्वेस्टमेंट है, 2.5% का प्रॉफिट है। तो एल्टेम एंट्री कंपनी अच्छा है, बट रिसेंट टाइम में जो हुआ है यहाँ पे इन्फोसिस का रिजल्ट आने के बाद आईटी सेक्टर में काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिला है। तो नियर टर्म चैलेंज है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है एशियन पेंट, 27,800 का इन्वेस्टमेंट एंड हो रहा है इधर पे 9% का लॉस। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू एशियन पेंट को कर सकते हो। आई थिंक कुछ और भी कंपनीज है ऊपर। तो हैप्पीएस्ट माइंड है, 28,000 का इन्वेस्टमेंट, 16% का लॉस। अभी हैप्पीएस्ट माइंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कंपनी ने अगले 10 साल के लिए बहुत ही बड़ा टारगेट रखा है अपने लिए कि वो अचीव करे, एंड अगर अचीव होता है तो कंपनी काफ़ी बड़ा रिटर्न तब तक दे सकता है। बट करेंटली इसका वैल्यूएशन भी अगर देखेंगे वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव साइड में। तो इस वजह से ऐसा मत सोचिएगा कि अभी बहुत ही एग्रेसिव रिटर्न देखने को मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे आईटी कंपनीज अगर देखेंगे तो 20-30 के पी के आसपास आपको मिलेगा, जबकि हैप्पीएस्ट माइंड का पी आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा, राइट। तो जितना ग्रोथ अर्निंग्स में आएगा तो उतना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट कंपनी एलटीडीएस, एंड इधर पे 28,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1.2% का लॉस हो रहा है। बट आई थिंक ये कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऑर्डर्स कंपनी को मिल रखा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। तो एलटीडीएस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। एशियन पेंट के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डीवीज लैब, 27,000 का इन्वेस्टमेंट है एंड 7% का लॉस है। तो डीवीज, लॉरस, इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिला था कोविड की वजह से, जिस वजह से कंपनीज के जो नंबर है, जो रेवेन्यू है, तो वो बेस काफ़ी बड़ा बन चुका है। अभी बेस के ऊपर हो सकता है ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है 2024, तो इधर पे बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा एग्रेसिव ग्रोथ आपको ना देखने को मिले। बट हाँ, धीरे धीरे करके रिकवरी स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमने एक्सपोर्ट डेटा में भी दिखा। तो अच्छा कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। देने बजाज फाइनेंस, 26,800 का इन्वेस्टमेंट, 12% का लॉस। बट कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट है, एंड फाइनेंस की कंपनी में तो हमको वही देखना चाहिए कि मैनेजमेंट के अंदर कैपेबिलिटी कितना है। बजाज फाइनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो आप सिंपली होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। देन रिलायंस कंपनी, एक सेफर टाइप एंड डिफेंसिव टाइप कंपनी, एंड 25,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट, अभी थोड़ा लॉस, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल, एंड आप रिलायंस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, अगेन स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट है, रिस्क ज़्यादा नहीं है। 24,000 का इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे तो लॉस रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब भी आप
पिडिलाइट एंड एशियन पेंट टाइप कंपनी में निवेश करते हो तो मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी समझा के रखा है आपको मेन चैनल यानी कि गाइड टू इन्वेस्टिंग चैनल पे जाके मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखना वो वीडियोस। डबल इंजन का कंसेप्ट एंड ट्रिपल इंजन का कंसेप्ट मैंने समझा के रखा है कि क्या होता है एंड कैसे मल्टीबैगर रिटर्न बनता है। ओके, तो वो समझना एज ए इन्वेस्टर बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ देखेंगे अरे पिडिलाइट ने तो पास्ट में 20-25% का CAGR रिटर्न दिया है, आगे भी देगा, तो 20-25% का जो CAGR रिटर्न दिया है उसमें से 10 या 11% आप कह सकते हो दैट पीई रीरेटिंग की वजह से बना, यहाँ पे बना है सालाना, राइट। तो अभी पी और रीरेट इधर से होना वो मुश्किल काम है क्योंकि कितना ही पी बढ़ जाएगा, राइट। 100 के आसपास तो ऑलरेडी जा चुका है इसका करेंट पी, तो वो पॉइंट आपको जरूर एक बार देखना चाहिए। तो इन्हें दीपक नाइट्राइट 24,000 का इन्वेस्टमेंट, 7% का लॉस, बट कंपनी अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, कैपेक्स भी हो रहा है, तो सारे यहाँ पे आप कह सकते हो पॉइंट्स है वो फेवर में देखने को मिलता है, तो आगे परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। तीन नौकरी 24,000 का इन्वेस्टमेंट, 5% का लॉस। अभी पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रखा है एंड उस वजह से नौकरी का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया है, बट मैनेजमेंट अच्छा है। तो नेक्स्ट कंपनी CDSL, 23,000 का इन्वेस्टमेंट है एंड 15% का हो रहा है इनको लॉस। तो अच्छा कंपनी है एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में शैलो सिक्लिकलिटी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में एक साथ आते हैं, जब लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम पे CDSL जैसे कंपनी को बहुत फायदा मिलता है। जब बाजार अच्छा नहीं करता है, बाजार का मूड अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव रिटर्न मिलता है लोगों को, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते स्टॉक मार्केट में आने के लिए, राइट। तो इस वजह से वो टाइम पे ये कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। उस टाइम में IPOs भी ज़्यादा नहीं आते, तो CDSL को भी वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता है। तो बेसिकली शैलो सिक्लिकल बिजनेस है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्योंकि डुओपोली है, ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। नेक्स्ट कंपनी टाटा पावर, वैल्यूएशन आई थिंक काफ़ी रिजनेबल हो चुका है, 22,000 का इन्वेस्टमेंट, 12% का लॉस, बट आप होल्ड कर सकते हो। HDFC बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सिंपल कंपनी है एंड बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बाजार में ऑलरेडी काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज नोट है, रिसर्च रिपोर्ट है, वो आपको मिलते जाएंगे। अभी तो रिजल्ट आने के बाद टारगेट भी काफ़ी बढ़िया है, मैंने लर्निंग ग्रुप के साथ ऑलरेडी शेयर भी की है। तो HDFC बैंक में तो अभी 2,000-2,200 के आसपास का कुछ टारगेट चल रहा है, बट आई थिंक लॉन्ग रन में अच्छा करेगा कंपनी एंड कम रिस्क के साथ अच्छा पैसा बना करके भी देखे जाएगा। आपको ऑलरेडी 17% का प्रॉफिट दे भी रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी एस्ट्रल, अगेन वो डबल इंजन वाला कंसेप्ट आप जरूर देख लेना। 20,000 का इन्वेस्टमेंट, 6% का लॉस। कंपनी अच्छा है एंड ग्रोइंग कंपनी है, मैनेजमेंट मुझे टॉप क्लास लगता है यहाँ पे एस्ट्रल में एंड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से एस्ट्रल को हाई वैल्यूएशन मिलता है एज कम्पेयर टू सुप्रीम इंडस्ट्रीज या प्रिंस पाइप। तो ज़्यादा वैल्यूएशन मिलने के पीछे का रीज़न वही है कि मैनेजमेंट वेल केपेबल है। देन नेक्स्ट कंपनी टाइटन मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड 19,800 का इन्वेस्टमेंट है, 4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे टाइप के कंपनी में आप एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश कर सकते हो अगर गिरावट मिले स्टॉक में। देन ये बर्जर पेंट, तो आई थिंक बर्जर पेंट, एशियन पेंट दोनों में से किसी एक के साथ ही आप जा सकते हो। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि डिमांड में रिकवरी चल रहा है, मार्केट शेयर गेन करेगा, तो वो पॉइंट आप जरूर देखिए। बट जहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है कि ग्रासिम एंटर करेगा, हमको नहीं पता कि कितना कंपटीशन बढ़ेगा, कितना मार्केट शेयर यहाँ पे लूज कर लेगा यहाँ पे बर्जर पेंट या एशियन पेंट एंड ग्रासिम कितना ग्रैब करेगा मार्केट शेयर, तो वो हमको पता नहीं है। तो कंपटीशन जहाँ पे है एंड जहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडी टाइप नेचर है, तो वहाँ से चाहो तो थोड़ा सा एलोकेशन कम ही रख सकते हो, दूसरे कंपनी में दूसरे सेक्टर में प्ले कर सकते हो। देन HDFC लाइफ एंड 19,100 का इन्वेस्टमेंट है, 3% का हो रहा है इनको लॉस। तो HDFC लाइफ कंपनी तो अच्छा है एंड SBI लाइफ भी अच्छा कंपनी है, बट मुझे क्या लगता है कि इनका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना वो समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने कभी रिजल्ट देखा होगा खोल के HDFC लाइफ का, तो आप देखना कि नॉर्मल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू, टोटल इनका प्रॉफिट वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो समझना अकाउंटिंग वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लेक्स लगता है, मे बी कुछ लोगों को आसान भी लग सकता है, बट मैंने जो समझा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो जो मुझे समझ में नहीं आता तो वो कंपनी में निवेश नहीं करता हूँ। बट हाँ, इंडिया में पेनिट्रेशन कम है लाइफ इंश्योरेंस में, बट आप चाहो तो इंश्योरेंस एग्रीगेटर जो कंपनी है पॉलिसी बाजार, तो उसके ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर 1,000 करोड़ का पैट प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा कैश भी पड़ा है उसके बैलेंस शीट में। देन ICICI बैंक, अगेन एक मुझे लगता है सेफर टाइप, स्ट्रॉन्ग टाइप कंपनी है एंड 17,000 का इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट भी हो रहा है, बढ़िया कंपनी, होल्ड करना चाहिए, मैं भी होल्ड करता हूँ। देन ITC 16,600 का इन्वेस्टमेंट है, 19% का हो रहा है इनको प्रॉफिट। तो ITC को मैंने डायरेक्टली तो खरीदा नहीं है, बट मेरा जो म्यूचुअल फंड है पराग पारिक का, तो उसके थ्रू इनडायरेक्टली मैं इन्वेस्टेड हूँ ITC में। तो ITC ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड जब तक भागे तो आप होल्ड कर सकते हो। बट जब एकदम पीक लेवल पे चला जाए ना, पीक लेवल आप कब समझेंगे कि सारे यूट्यूबर्स, सारे ट्विटर हैंडल, सारे जो ब्रोकर्स है वो अच्छे से अच्छे टारगेट दे रहे हैं ITC में, तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का। ओके, देन नेक्स्ट HUL, सेफर टाइप कंपनी, ज़्यादा रिस्क नहीं है, होल्ड कर सकते हो। पॉलीकैब है, 15,000 का इन्वेस्टमेंट, 20% का प्रॉफिट। तो ये कंपनी मैंने किसी के पोर्टफोलियो में देखा ही नहीं है कि लॉस में होगा।
तो सारे इन्वेस्टर को प्रॉफिट बना करके दिया एंड सिंपल कंपनी है, आप सिंपली होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। गिरावट में एलोकेशन भी चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो। तो इन्हें इन्फोसिस 14,000 का इन्वेस्टमेंट, अभी कुछ खास तो प्रॉफिट है नहीं क्योंकि इन्फोसिस का स्टॉक काफ़ी प्रेशर में, बट अभी वैल्यूएशन काफ़ी गिर चुका है तो आप होल्ड कर सकते हो। तो इन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड 1.6% का लॉस हो रहा है। अभी कंपनी तो अच्छा है बट मुझे ऑटो कंपनीज उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सिक्लिकल स्टॉक्स है। इधर पे जब साइकिल बहुत अच्छा करता है तो स्टॉक रिटर्न भी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा देते, एंड जब साइकिल अच्छा नहीं करता है तो 2-3 साल तक स्टॉक गिरते ही रहते, राइट। तो इस वजह से सिक्लिकलिटी मुझे पसंद नहीं है, बट जब आप एंटर करते हो ऐसे कंपनी में तो एग्जिट प्लान रेडी रखना चाहिए। तो इन्हें यहाँ पे एफएल एंड 4,700 का छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो एफएल का नंबर तो अभी तक आया नहीं है, देखेंगे कैसा नंबर है, बट अच्छा कंपनी, ग्रोइंग कंपनी है। उसके बाद है टीसीएस, आईआरसीटीसी एंड एपीएल अपोलो, जहाँ पे रिसेंटली इन्होंने बाइंग की है। तो तीनों कंपनीज अच्छे, एंड आई थिंक टीसीएस, इन्फोसिस दोनों ही अच्छे कंपनीज है, ओके। एंड दोनों लार्ज कैप कंपनीज हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी से बहुत ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे 25% 30% का सीएजीआर रिटर्न बनेगा, तो वो आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। एक लार्ज कैप को लार्ज कैप की तरह ही आपको देखना पड़ेगा, ओके। आईआरसीटीसी अच्छा कंपनी, वैल्यूएशन नीचे गिर चुका है। एपीएल अपोलो अगेन वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है इस टाइम पे, जो कि मुझे लगता है, बट स्टिल बिजनेस तो बहुत अच्छा करा है दूसरे साइड में, तो होल्ड कर सकते हो। यूनो मिंडा, अगेन मुझे ये कंपनी ज़्यादा बेटर लगता है अगर आप ऑटो एंसिलरी के अंदर देखेंगे। या सोनो कॉमस्टार मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, 400 से हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद स्टॉक काफ़ी हद तक वहाँ से ऊपर भी चला है। तो यूनो मिंडा, देन यहाँ पे सोना कॉम्स, ये कंपनीज इंटरेस्टिंग है। बट आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला फोकस कहाँ पर होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टॉक को कम करे, राइट। कि 33 स्टॉक है, वो भी 6-6.5 लाख के पोर्टफोलियो में, तो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अच्छी कंपनी में ज़्यादा एलोकेशन, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ खास फ़ायदा नहीं है, राइट। अगर मान लो कि आपने ये जो कंपनी है, इधर पे कोई भी कंपनी पकड़ लेते, आईसीआईसीआई बैंक की ले लेते, तो ये कंपनी, ये स्टॉक अगर डबल भी हो जाए तो 17,000 का ही तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये डबल हो जाएगा, 17,000 का प्रॉफिट होगा, राइट। 6 लाख का पोर्टफोलियो 17,000 का अगर प्रॉफिट आईसीआईसीआई बैंक देता है तो पोर्टफोलियो लेवल पे कुछ खास फर्क तो दिखेगा नहीं, राइट। तो इस वजह से आपको अच्छे कंपनी में ज़्यादा एलोकेशन देना पड़ेगा, तभी एक्चुअली में असली पैसा बनता है। तो वो पॉइंट के ऊपर आपको ज़रूर देखना चाहिए। पहले तो 33 को 25 तक लेके आने की कोशिश करें, एंड आई थिंक 20 तक लेकर आ पाते हो, बेस्ट से बेस्ट 20 स्टॉक को रखने की कोशिश करें, तो ये पोर्टफोलियो और भी बेटर कर सकता है। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ स्टॉक को कट कैसे करेंगे, आप सिंपली नंबर देखिए कि कंपनी आपका कैसा करा है। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं कि उनको लॉस बुक करना अच्छा नहीं लगता है, ओके। बट अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसा कंपनी जो कि उतना अच्छा नहीं कर रहा है, बट दूसरा एक बाहर कंपनी है जो कि अच्छा कर रहा है एंड वैल्यूएशन मेरे कंपनी से भी कम है, तो मैं स्विच कर लेता हूँ, मैं लॉस बुक कर लेता हूँ। क्योंकि मैं कोई भी कंपनी में जब निवेश करता हूँ तो इमोशनली कनेक्ट नहीं होता हूँ। लोग गलती तभी करते हैं जब इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कोई भी कंपनी से, ओके। तो दोस्तों ये था इनका पूरा पोर्टफोलियो, आपको कैसा लगा आप इनको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई थिंक आप वीबीएल, एसआरएफ जैसे कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। आप चाहो तो इसी चैनल के ऊपर हमने एक लाइव पोर्टफोलियो क्रिएट किया है जहाँ पे एज ऑफ नाउ टोटल 5 ही कंपनीज है, तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। क्योंकि मेरा पैसा मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बट आपको डायरेक्टली कॉपी नहीं करना चाहिए, आपको पहले कंपनीज देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए एंड ट्रैक करना चाहिए। उसके बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, अच्छा लगे, तो ही आप बाई कर सकते हो, ओके। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने लिया है 6 लाख का लॉस होने के बाद, एक राउंड फिगर हमने लिया है। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम 16% का लेते एवरेज, तो 16 कर देते, एंड 10 साल के लिए अगर होल्ड करते, मिनिमम 10 साल के लिए होल्ड करेंगे, तो 26 लाख का ये पोर्टफोलियो बनेगा। 6 लाख का पोर्टफोलियो 26 लाख का बनेगा। अगर इसी सिंपल पोर्टफोलियो को आप 15 साल के लिए होल्ड करते हो तो 55 लाख, एंड अगर 5 साल और होल्ड कर लेते हो यानी कि 20 साल, तो 1.1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है ये पोर्टफोलियो, अगर 16% का एवरेज रिटर्न मिले। एंड अगर और इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते हो, अगर करते हो तो ऑब्वियसली ये फिगर और भी जल्दी अचीव आप कर पाओगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे आप स्टॉक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, चाहो तो उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, एंड हमारा प्राइवेट लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम, जहाँ पे आपको कोई कॉल और टिप नहीं मिलेगा। मेरे जो खुद के ट्रेड्स होंगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा फॉर लाइफ टाइम। प्लस आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे लर्निंग कंटेंट मिलेंगे, जिससे हर दिन आप एक बेटर इन्वेस्टर बनते चलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।